स्वागत है और मैं हूं संतोष से। और न्यूज पल्स में हम बात कर रहे हैं आरा के डॉन का। जी हाँ, मित्र दानिश रिजवान है डॉन। आखिरकार ये अपना डॉनगिरी दिखाई दी। कुछ वर्ष पहले इनके डॉन होने की खबर हमने चलाई थी, बड़ा गुस्सा आया था मुझे, आप डॉन क्यों कह रहे हैं। एक हत्या हुई थी आरा में, उसी हत्या के सिलसिले में इनकी जो भूमिका थी जमीन कब्जा करने को लेकर या आरा शहर में जिस तरीके की इनकी गुंडागर्दी चलती थी, तो उसको लेकर खबर चलाए थे। बड़ी नाराज हुए थे। पत्रकार है तो स्वाभाविक है, मित्र भी है, और उस मित्रता में कटुता भी आई इस खबर को चलाने को लेकर। लेकिन मानसिकता इसका अपराधियों वाला था, है, और अब तो उजागर हो गया। जी हाँ, जिस महिला पर एक गोली चलवाने का आरोप है, हालांकि उस महिला ने दर्जनों लोगों पर केस किया है, बराई। जी हाँ, जो याद होगा आईजी नटराजन की जो घटना घटी थी, काफी चर्चित घटना झारखंड का। हालांकि आईजी साहब बरी हो गए कोर्ट से, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पेंडिंग है, लेकिन इस महिला के न्याय की लड़ाई जारी है। इसी सिलसिले में वो एक बार मुख्यमंत्री के जनता दरबार में है। याद है, उस जनता दरबार में हम लोग भी थे, दानिश रिजवान भी था, सब कुछ याद है। फिर अचानक बरसों बाद ये खबर आई कि दानिश रिजवान पर बराई ने एक केस किया है। उस केस में इस पर आरोप ये है कि जो जनता दरबार में सीएम के यहाँ जो गई थी ये, उसके बाद निकलने के बाद रात में इनको होटल में रखकर दानिश रिजवान ने इनके साथ गैंग रेप किया था, या रेप जो भी किया। और जो ये बच्चा है वो दानिश रिजवान का है। कहा यह जा रहा है कि अपने प्रभाव की वजह से दानिश रिजवान इस मामले को ठंडे बस्ते में करने में कामयाब रहे। लेकिन हाल के दिनों में ही 3-4 महीने पहले उस मामले में हाईकोर्ट रांची झारखंड के आदेश के बाद सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज हुआ था, और उस एफआईआर में बलात्कार का एक्ट तो जुड़ा हुआ था ही, साथ ही डीएनए टेस्ट की भी वो मांग की थी। और उस केस के सामने आने के बाद दानिश रिजवान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि उस केस को प्रभावित करने की कोशिश यहाँ काफी चल रही है, और इसी वजह से उस केस का अनुसंधान पूरी तौर पर रुका हुआ है। लेकिन जिस स्तर पर पैरवी हुई है, उससे कहीं न कहीं लग रहा है कि कुछ न कुछ तो बात है। और अब रांची की घटना ने तो दानिश रिजवान की पोल ही खोल कर रख दी है। रांची में बराई पर गोली चला, और गोली चलाने वाले जिस शख्स को, शूटर को गिरफ्तार किया गया, कहा यह जा रहा है उस शूटर का फाइनेंसर दानिश रिजवान ही था। और दानिश रिजवान बराई के बॉडीगार्ड के सहारे, पहले उसको बॉडीगार्ड मिला हुआ था, उसी के सहारे ये पूरी साजिश को रचा और पैसे का आदान प्रदान हुआ। सारी राशि से लेकर कैसे टेलीफोनिक बातचीत, पूरे सबूत के साथ दानिश को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो अब देखना यह है कि इस गिरफ्तारी के बाद दानिश रिजवान के भविष्य, पॉलिटिकल भविष्य का क्या होता है। वैसे इस तरह की घटनाओं में नाम आना राजनीति के लिए एक मेडल ही, लेकिन जो एक सफेद कपड़े में जो वो दिखाई दे रहे थे, और जिसको लेकर हम लगभग 4-5 वर्ष पहले सवाल खड़े किए थे, किसके दामन में दाग है, जिसका नियत सही नहीं है, ये अपराधियों के साथ साठ-गांठ रखते हैं, इनकी मानसिकता अपराधियों वाली है, वो आज इस घटना के बाद सही साबित हुआ है।